सबसे पहले बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की, जहां पर मजालिम की इंतहा हो गई। कश्मीरी दानिश्वर भी हथियार उठाने पर मजबूर हो गए। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 2018 के बाद से कश्मीरी नौजवानों की गैर मामूली तादाद मुजाहिमत का रास्ता इख्तियार कर रही है और अब इनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और प्रोफेसर्स भी शामिल हो गए हैं। मकबूजा कश्मीर में मजालिम की इंतहा, कश्मीरी दानिश्वर भी हथियार उठाने पर मजबूर हो गए हैं। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 2018 के बाद से कश्मीरी नौजवानों की गैर मामूली तादाद मुजाहिमत का रास्ता इख्तियार कर रही है। और आपको बताएं कि भारतीय जेल में एक और पाकिस्तानी को कत्ल कर दिया गया। माहीगीर नूरुल अमीन समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर भारत ने इसको गिरफ्तार किया। 2017 में सजा खत्म होने के बावजूद भारतीय जेल में ये कैद रहा। अंसार बर्नी ट्रस्ट ने तस्दीक कर दी है, भारतीय जेल में एक और पाकिस्तानी को कत्ल कर दिया गया। माहीगीर नूरुल अमीन समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर भारत ने गिरफ्तार किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी कहती हैं कि आलमी बिरादरी को कश्मीर में जारी बर्बरियत और रियासती दहशतगर्दी पर भी तवज्जो देनी चाहिए। सलामती कौंसिल में दहशतगर्दी की रोकथाम पर इजलास से उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा कि हमें दहशतगर्दी की अलामत से नहीं बल्कि वजूहात से नबुर्दाज़मा होने की जरूरत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको खबर दें, लाहौर के इलाके डिफेंस में तशद्दुद बाल मुड़ने का वाकया, मुतासरा खातून ने जुडिशल मजिस्ट्रेट को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। शोहर फैसल पर तशद्दुद, बाल मुड़ने और आज़ा काटने की कोशिश का इल्जाम लगाया। अस्मा ने पुलिस पर भी रिश्वत मांगने और बात ना सुनने का इल्जाम लगाया। स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट को अस्मा ने बयान दिया कि वक़ूआ की रात 3 मुलाजमीन राशिद, अमजद और फरजाना घर में मौजूद थे। फैसल ने मुलाजिम राशिद से कहा, इसे गंजा करना है, बाल उतारने वाली मशीन लाओ। मुलाजिम राशिद ने अस्मा को दबोच लिया और फैसल ने उसका सर मोड़ दिया। अस्मा के शौहर फैसल ने मुंह पर तकिया रखकर उसे जान से मारने की कोशिश भी की। अस्मा ने बयान दिया कि फैसल छुरी ले आया और धमकी दी कि छुरी से उसके अज़ा काट देगा। मुलजमान ने अस्मा को मुलाजमा के साथ एक कमरे में बंद कर दिया। अस्मा ने मुलाजमा के फ़ोन से अपनी सहेली को फ़ोन किया जो वहाँ पहुंची। अस्मा को कपड़े पहनाए और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। अस्मा ने बयान दिया कि वो पुलिस एहलकारों को दुहाई देती रही, उसके कान का पर्दा फट गया है, उसका मेडिकल करवाएं। लेकिन पुलिस एहलकारों ने कहा, पहले 5000 रुपये लाओ फिर मेडिकल होगा। अस्मा ने बयान दिया कि पुलिस ने कोई रिपोर्ट दी न मेडिकल कराया और वो रोती हुई थाने से बाहर चली गई। अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। खानपुर से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, जिसके नवाही इलाके में 7 साला बच्चे से ज्यादती का वाकया पेश आया। बच्चे की लाश घर के करीब से कचरे के ढेर से मिली। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर में बच्चे का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि बच्चे को ज्यादती के बाद फंदा लगाकर कत्ल किया गया। और अभी आपको बताएं, गुजरावाला के इलाके वापडा टाउन में निजी बैंक के एटीएम में चोरी की वारदात का मुकदमा 2 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। 2 रोज कबल 2 नामालूम अफराद ने एटीएम तोड़कर 12 लाख रुपए लूट लिए। वाकये की सीसीटीवी वीडियो मौजूद होने के बावजूद अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि एफबीआर ने नॉन फाइलर्स पर कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स या हद में रद्दोबदल की तरदीद कर दी है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन ए 231 ए और 231 ए में कोई तब्दीली नहीं हुई, ये एफबीआर ने वाजे किया। एफबीआर हुकाम की जानिब से बताया गया है कि 50,000 से ज़ायद कैश निकालने पर नॉन फाइलर्स 0.6% विद होल्डिंग टैक्स अदा करेगा। डिमांड ड्राफ्ट बनवाने पर नॉन फाइलर 25,000 से ज़ायद पर 0.6% विद होल्डिंग टैक्स आयद होगा। फाइलर के लिए बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया गया है। एफबीआर की जानिब से बताया गया है कि बैंकिंग सिस्टम में ट्रांजैक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स का इतलाक सिर्फ नॉन फाइलर पर होगा। नैब रावलपिंडी ने ख्वाजा आसिफ को तलब कर लिया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि ख्वाजा आसिफ को आमदन से ज़्यादा असासों के केस में तलब किया गया है। ख्वाजा आसिफ को 1 अप्रैल को नैब रावलपिंडी में पेश होने का कहा गया है। एजाज सैयद से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी एजाज। अलीना, साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के हवाले से पहले भी ये बात आई थी और पार्लियामेंट में ये बात आई थी कि उनके खिलाफ कोई नैब केस तैयार कर रही है। अब नैब की तरफ से एक फॉर्मल समनिंग नोटिस जारी किया गया है ख्वाजा आसिफ को नैब रावलपिंडी की जानिब से, और उन्हें कहा गया है कि आमदन से जायद असासों का केस उनके खिलाफ
जेर तफ्तीश है, तहकीकात हो रही हैं नैब रावलपिंडी में। उस केस की तहकीकात के सिलसिले में 1 अप्रैल को उन्हें नैब रावलपिंडी में हाजिर होकर अपने दिफा में अपने साथ दस्तावेजात लाने का भी कहा गया है। 1 अप्रैल को ख्वाजा आसिफ अपने साथ दस्तावेजात लाएंगे और हतमी हिदायत तहरीरी तौर पर उन्हें अरसाल कर दी गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज तफसीलात के लिए। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी को इंसाफ का आलमी एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। अवार्ड मजहबी आज़ादी और अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर दिया गया है। जस्टिस जिलानी ने पेशावर गिरजाघर पर हमले के मामले का आज खुद नोटिस लिया था। नेदरलैंड के शहर दी हेग में इंसाफ के आलमी अवार्ड की तकरीब हुई। पाकिस्तान में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी आज़ादी के लिए खिदमात पर साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी को इंसाफ के आला अवार्ड से नवाजा गया। March 28, 2019. Thank you, Your Honor. इस मौके पर सदर बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ ने कायदे आज़म के अल्फाज भी दोहराए कि आप किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, रियासत के सामने बराबर के शहरी हैं। जियो न्यूज़ से बात करते हुए तसद्दुक हुसैन जिलानी का कहना था कि ये अवार्ड हमारी आइनी कदरों के लिए है। ये उन कदरों के लिए मिला है जिन कदरों का, जिन असूलों का जिक्र हमारे आइन में है और जिन कदरों और जिन असूलों पे हमारी सुप्रीम कोर्ट ने रिलीजियस फ्रीडम पे वो फैसला दिया था। इंसाफ का आला तरीन एजाज हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने अपने ओहदे के दौरान पेशावर में चर्च पर दहशतगर्द हमले का असखुद नोटिस लिया था, जो उनका वाहिद असखुद नोटिस था। विफाकी वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत जारी कौमी मालियाती कमीशन के इजलास में सिंध ने कौमी मालियाती वसाइल की तकसीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद मलिक से। जवाद, इजलास का अहवाल बताइए और किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मालियाती कमीशन अवार्ड का 5वां इजलास वफाकी वज़ीर खजाना असद उमर की जेर सदारत जारी है। अब तक जो कार्रवाई हुई है उसमें जो ज़राए ने हमें ये बताया कि इस वक्त सिंध के हवाले से उनके जो वज़ीर सिंध थे वो यहाँ पे शरीक नहीं हुए, क्योंकि वो बतौर उनकी जगह नुमाइंदा जो है सेक्रेटरी खजाना सिंध यहाँ पे शरीक हैं और उनकी तरफ से जो कुछ वर्किंग ग्रुप सामने लाया गया तो उसमें तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं, खासतौर पर वसाइल की तकसीम के हवाले से। यहाँ पर जो इब्तदाई टेक्निकल सेशन था उसमें चारों सूबों ने अपने अपने वर्किंग ग्रुप पेश किए, जिसमें यह बात वादे की गई है कि इस वक्त वसाइल महदूद हैं और लिहाजा हमें तरक्याती बजट के हवाले से और अपनी जो वसाइल की तकसीम है, महसूलात की, रेवेन्यू की जो कलेक्शन है उस हवाले से हमें यहाँ पे कट लगाना पड़ेगा। तो सिंध की तरफ से ये तहफ़्फ़ुज़ात सामने आया है। उनका ये कहना है कि हमारे पास पहले ही अपने वसाइल कम है, हमें अपना जो हक है बालिहाज़ आबादी वो हमें कम मिल रहा है, तो हम इसे इस जो कट लगाया जाएगा इस पर जो खदशात हैं वो हम अपने उभार रहे हैं। अब हमें कटिंग ना की जाए बल्कि हमारे वसाइल बढ़ाए जाए, हमें रेवेन्यू ज़्यादा दिया जाए। तो ये बात इस वक्त सामने आई है, इस पर सैर हासिल गुफ्तगू जारी है और उम्मीद है कि जो अगला टेक्निकल सेशन होगा उसमें सिंध के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो असद उमर उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जवाब तफसीलात के लिए। और अपडेट करें आपको, इंटरबैंक में डॉलर मजीद 41 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 140 रुपए 70 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होने के बाद 141 रुपए 80 पैसे का हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी की नौशेरा के इलाके अमानगढ़ में कार्रवाई से मुतल्लिक आपको अपडेट करें, जहां जाली मशरूबात बनाने वाली फैक्ट्री और गोदाम को सील कर दिया गया। फैक्ट्री में मुख्तलिफ अक़साम के जाली मशरूबात तैयार किए जाते थे। तर्जुमान के मुताबिक गोदाम से 30,000 लीटर जाली मशरूबात कब्जे में लिए गए। फैक्ट्री मुलाजमीन को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उमर अकमल की कौमी टीम में मुस्तकिल मौजूदगी के लिए फिटनेस आड़े आने लगी है। ज़राए के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में उमर अकमल अपनी फिटनेस से टीम मैनेजमेंट को मुतासिर नहीं कर सके। उमर अकमल की नाक़िस फील्डिंग पर भी टीम इंतजामिया को इत्मीनान नहीं है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान की जेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास पेशावर में जारी है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शकील फरमान अली से। जी शकील, अपडेट कीजिएगा। देखें, एपेक्स कमेटी का इजलास जो है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान की जेर सदारत जारी है और इजलास में वज़ीर आला KP महमूद खान और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इफ्तिखार दुरानी
इसके अलावा जो है कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर महमूद, 2 सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम और IGP मोहम्मद नईम जो है शिरकत कर रहे हैं। इजलास में कबायली अजला समेत सूबे भर में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। इसी तरह जो है इजलास में कबायली अजला के इंतजाम और तरक्याती इकदाम पर पेशरफ्त जायजा भी लिया जा रहा है, ब्रीफिंग दी जा रही है शुरका को। इजलास के बाद तक जो है फाटा का जो इंतजाम उस हवाले से क्या काम हुआ। इसी तरह जो है कबायली अजला में जो है इलेक्शन जो है उसके ऊपर भी जो है गौर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शकील तफसीलात के लिए। हाईवे पर मुसाफिरों से लूटमार करने वाले बदनाम जमाना गैंग का सरगना 3 साथी डाकुओं को रहीम यार खान से गिरफ्तार कर लिया गया है। गैंग के कब्जे से लाखों रुपए मालियत का मशरूका सामान, खतरनाक असलहा, मोबाइल फोन्स और रकम बरामद कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए डाकू दर्जनों मुकदमात में मतलूब थे। तहरीक बहाली सूबा बहावलपुर को शुरू हुए आज 50 साल मुकम्मल हो रहे हैं। तहरीक के कारकुन आज फिर उसी मकाम फरीद गेट पर जमा हैं और सूबे की तहरीक मजीद तेज करने का आज़म कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं बहावलपुर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी, मैं इस वक्त फरीद गेट के सामने मौजूद हूँ, जिसका पुराना नाम बीकानरी गेट था। आज से 50 साल कबल जब 1 यूनिट का खात्मा हुआ और बहावलपुर सूबे को बहाल नहीं किया गया, तो बहावलपुर के अवाम ने इसी गेट के सामने तहरीक बहाली सूबे का आगाज़ किया। 50 सालों के दौरान इस तहरीक बहाली सूबे में कई नशेबो फराज आए, लेकिन गुज़श्ता 50 सालों के दौरान बहावलपुर सूबे बहाली की तहरीक मुसलसल चलती रही। आज 50 साल बाद बहावलपुर तहरीक के कारकुन जो हैं इसी फरीद गेट पर जमा है और उनका ये ऐलान है कि अब वो नए जज्बे के साथ तहरीक बहाली सूबा बहावलपुर को शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बहावलपुर का सूबा बनना अब नागुज़ीर हो गया है। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.